प्रतिनिधि को कोई इज्जत नहीं, उठ के भाग गया ऑफिस से। इस तरह थोड़ी ना होता है भाई। मैनेजर है आप, आपको ये कस्टमर का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। कोई बात हुआ? बात नहीं करेंगे। आपका एमडी मुंबई में रह करके कुछ बोल देगा, आप वही बात मानिएगा? यहाँ का एचओडी आप है ना? कस्टमर को कोई परेशानी है तो करेंगे, उसी से आप बात नहीं करेंगे। परेशान करते हैं, बताइए। हम लोग गए तो पहले तो बोला कि बोले रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, फिर वो खुद से भाग गए और 5 मिनट गायब रहे। फिर बोलता है कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो भी बात करना है ऊपर बात कीजिए। और तुरंत उसका नेम प्लेट भी नहीं है मैनेजर का कि वो दूसरा। लेकिन इनका जो है मनसा ये था कि इनसे जो है 25,000 रुपया मांगा गया कि आपका लोन तभी सैंक्शन कराएंगे कि 25,000 रुपया दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण। अभी हम उपस्थित हैं आज़ा मवैया के कैनरा बैंक के ब्रांच में। यह ब्रांच लगातार कई बार कितने कस्टमर को परेशान करते हैं, जनताओं को परेशान करते हैं। तमाम लोग परेशान होकर के आज जनप्रतिनिधियों को शिकायत किया तो हम लोग पहुँचे थे निरीक्षण करने। अगर जब निरीक्षण करने के दौरान जब अंदर गए उसके कार्यालय में, वहाँ के मैनेजर और प्रभारी जिस प्रकार से बात करने को राजी नहीं था, किसी विषय पर वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। कह रहा था कि मीडिया यहाँ आना अलाउ नहीं है, मीडिया के सामने खुल करके नहीं बोलेंगे। आखिरकार अगर सच अगर जानना होगा तो कैसे जानेंगे? आप सेंसर लगा देते हैं कि मीडिया हमारे कार्यालय तक नहीं आएंगे। यहाँ क्या कुछ धांधली हो रहा है, इस विषय में कौन आवाज़ उठाएगा? तो तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। हमारे 22 उप प्रमुख नवाजिश आलम प्रतिनिधि जो है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार आप जो यहाँ आए क्या कुछ समस्या देखें आप। समस्या यही देखिए, जो वहाँ पे जो हम लोग गए तो पहले तो बोला कि बोले रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, फिर वो खुद से भाग गए और 5 मिनट गायब रहे। फिर बोलता है कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो भी बात करना है ऊपर बात कीजिए। और तुरंत उसका नेम प्लेट भी नहीं है मैनेजर का कि वो दूसरा आदमी तो नहीं है, यही संदेह है। जिस प्रकार से वो फ़ोन में कह रहा था कि एमडी सर से बात करेंगे मुंबई में, उसके बाद हम जाकर के आपसे बात करने का यानी कि परमिशन देंगे, ये तमाम प्रक्रिया उसके कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ। हाँ, पूरा तो नहीं हुआ। और जो आदमी है हमारा जितना भी है ग्रामीण है, एक आदमी का भी काम नहीं हो रहा है। और आगे आदमी का पैसा लेने के लिए पर्ची लिखने के लिए पैसा भी लिया जाता है आगे में। तो क्या प्रशासन से कि यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि इस चीज़ों को कितना? पहले बात तो हमको लग नहीं रहा है कि ये मैनेजर है जी, ना उसका नेम प्लेट है ना ही वो कुछ है। हम लोग गए तो तुरंत वो भाग गए वहाँ से। देखिए यह कितनी बड़ी धांधली हो रहा है। यहाँ बैठे हुए एक जो है कि प्राइवेट आदमी, और लिखने का भी पैसा लेते हैं और लिखवाने का भी पैसा देते हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो चाची। अच्छा ये बताइए यहाँ क्यों बैठे हैं आप लोग? हाँ, क्या करने यहाँ बैठे हैं? पैसा तो बैंक में कितना कुछ हो रहा है? पैसा बोले अच्छा कहीं नहीं बैंक में पैसा नहीं है। कितना टाइम से बैठे हुए आप लोग? 1 घंटा भी। कहाँ से आए हैं? 1 घंटा से बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रहा कि बैंक। देखिए कहिए आप लोग जो बैंक पहुंचे किस प्रकार से व्यवहार किया गया और क्या कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर जो है पहले जो है कुछ समस्या आ रहा था। मेरे छोपरा पंचायत से लोगों का यहाँ पर खाता है, तो खाताधारी को परेशान कर रहा था। तो छोटा मोटा सब परेशानी था, तो हम लोग जो है ये नहीं कर रहे थे। लेकिन ये नवाज भाई जो है जब बताए कि हमको जो है 1 साल से पहले जो है टॉर्चर किया गया, सारा चीज़, कभी डॉक्यूमेंट, कभी ये कभी वो, जांच पड़ताल सब कुछ करने के बाद जब इनका सब कुछ जब सही हो गया तो लास्ट में इसको सिर्फ ये कह करके नकार दिया कि भाई आपका जो है करेंट अकाउंट नहीं है ना, कोई भी लोन नहीं हो सकता है। इनका दुकान उकान सब कुछ सही था। लेकिन इनका जो है मनसा ये था कि इनसे जो है 25,000 रुपया मांगा गया कि आपका लोन तभी सैंक्शन कराएंगे कि 25,000 रुपया दिए, पैसा दो। जब इन्होंने कहा कि सर सब कुछ जब सही है तो अब आप पैसा क्यों मांग रहे हैं? तो इनका कहने का मतलब है कि आपका जो है करेंट अकाउंट ही नहीं है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग वही चीज़ को लेकर के आए बात करने के लिए, तो बात करने तक के लिए तैयार नहीं हुआ, वो भाग गया है ना, कुछ सुना ही नहीं, सीधे बोला कि बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ऑफिस छोड़ के मैनेजर साहब जो है ऑफिस छोड़ के भाग गया। बोला ये उसको हम अपना फाइल भी दिखाए कि देख लीजिए आपने फाइल मुझे वापस किया था, तो वो कुछ नहीं। और अभी सुनने को जाकर के बात करने बोला। मैंने बोला उनको कि भाई एचओडी आप हैं यहाँ का, तो आपसे बात करेंगे। तो बस यही बात है कि बैंक से बाहर उनसे मिलिए और पैसा दीजिए तो वो लोन सेंक्शन कराएंगे, बस यही है। 25,000 रुपया जब दे करके लोन सेंक्शन कराएगा भाई, तो ये बेचारा बिजनेस कैसे करेगा? हाँ, बस यही बात था। वो बात तक करने के लिए तैयार नहीं, हम लोग से बात तक नहीं किया, कुछ नहीं सुनेंगे। परिचय? जमील अख्तर, पंचायत समिति प्रतिनिधि, चोपड़ा पंचायत। कहिए क्या समस्या था जो कि आप लोग बैंक में आकर के? बहुत सारा है। ये कैनरा बैंक है और जनता हाट में है। यहाँ पर जो भी कस्टमर आता है, कैशियर के बारे में शिकायत मिल रही बहुत ज़्यादा कि
बहुत ही बदतमीज़ी से वो पेश आते हैं, जल्दी लोगों का जो है बात नहीं सुनते हैं। और यहाँ पर हम आकर देख रहे हैं कि वो जो पर्ची भरा जाता है, पर्ची भरने के लिए भी दलाल बैठाया हुआ है। पब्लिक से, गरीब जनता से पैसा लिया जाता है, जो बहुत ही खेद का विषय है। बैंक के एकदम जस्ट आगे पर्ची भरने के लिए भी जो रिसीविंग भरते हैं उसके लिए भी यहाँ पर पैसा लिया जाता है। मैनेजर जो है अपना आदमी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से कमीशन खोरी चलता है, पर्ची भरने के लिए पैसा जो है लेता है। लीजिए बयान लीजिए समिति से। हर एक चीज़ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर कमीशन है, और जितने भी सरकारी स्टाफ हैं बैंक वाले तो सभी जो है जनता के सेवक हैं। मगर यहाँ ऐसा चलता है कि ये लोग जनता के सेवक नहीं है, ये जनता को जो है लूटने वाले, परेशान करने वाले हैं। कोई नहीं जनता का सेवा करता है। हालांकि जनता ही की वजह से इनका बैंक चलता है, मगर जनता का समस्या, जनता की परेशानी कोई हल करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या समस्या आप लोग जो इतना परेशान है? परेशानी इस वजह से ये केनरा बैंक जनता हाट में है, ठीक है। हम आए हैं यहाँ आज 1 साल पहले से। मैंने सीसी लोन के लिए मतलब यहाँ बोला था, तो मेरे दुकान में भी 15 अगस्त 2023 को मतलब विजिट किया गया, ठीक है। लेकिन विजिट करने के बाद हमको बोला कि नहीं, आपका कारोबार बहुत बढ़िया है, आपका कपड़े का शोरूम है, मेरा जमजम फैशन के नाम से कपड़े का शोरूम है। तो वो मेरा विजिट किया, विजिट करने के बाद बोला कि आप अपना, ठीक है बढ़िया है, आप अपना फाइल दीजिए। हम यहाँ का फाइल दिए, फाइल देने के बाद वो मेरा बोला कि सिविल स्कोर चेक करेंगे। तो सिविल स्कोर मेरा चेक करने में मार्च में चेक किया गया 2024 को। चेक करने के बाद यहाँ से जवाब क्या आ रहा है कि नहीं, सिविल स्कोर आपका ठीक है, लेकिन सिविल स्कोर बैंक में या सेविंग अकाउंट में मायने नहीं रखता है। तो मैंने बोला कि सर अगर सेविंग स्कोर मायने नहीं रखता है तो 1 साल पहले जो आप मेरा मतलब ये फाइल के लिए बोले थे, तो हम आपको ये भी बोले थे कि सर मेरे पास करेंट अकाउंट नहीं है। तो आप बोले थे कि नहीं, आप फाइल दीजिए, वो सिविल के बाद हम देख लेंगे, नहीं होगा तो करेंट अकाउंट सिविल आपका अच्छा रहेगा तो सिविल अकाउंट, सिविल देख करके आपका मतलब खाता खोल दिया, ये कर दिया जाए अकाउंट को, ये चालू कर दिया जाएगा करेंट अकाउंट को। फिर बाद में जब सिविल देखा तो हमको क्या बोलता है, सिविल मैटर नहीं करता, आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो उस तरह आपका नहीं होगा। तो अभी भी इसीलिए हम आए, यहाँ आने के बाद बोले तो आप बात करने को रेडी नहीं है, क्या बोलिएगा? यहाँ पहले पैसा का भी बात किया गया कि 25 से 30 हज़ार रुपये आप दीजिए, दे दिए थे पैसा? क्या नहीं, पैसा नहीं दिए थे, इसीलिए वो हमको मतलब डेट पे डेट दिए जा रहा था। तो कमीशन खाने का बात कर हाँ, रहे थे, कमीशन खाने के बात कर रहा था कि पैसा दीजिए, पैसा नहीं दीजिएगा। तो फिर मतलब वो बैंक के अंदर बात नहीं हुई, वो साइड में बात हुई थी। एक दिन मतलब वो कहीं साइड एरिया में विजिट करने जा रहे थे, वहीं बात हुई थी कि हम बोले किसी को बोलेंगे ऐसी ऐसी बात है। तो बोले अच्छा ठीक है। पैसा का मांग किया था? 25 हज़ार का मांग किया था। इस बीच में हमने नहीं दिया। हमने सर देखिए जो रूल रेगुलेशन बैंक का उसी हिसाब से हमारा काम कीजिए। अभी जो आप गए बैंक के अंदर में, कितनी बढ़िया से व्यवहार से बात? अभी हम बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद उसको बोले, जैसे ही जाकर के बैठे मैनेजर का ऑफिस में, तो मैनेजर साहब उठ के चले गए। आया तो उसको बोले कि सर मेरा फाइल को देखिए, तो बोले नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं देखेंगे हम बोले सर देख तो लीजिए। मीडिया फिर आप लोगों को देखा, मीडिया वाला के देखा तो वहाँ से भाग गए और दोबारा नहीं आए और अपना ऑफिस में जाके वो घुसे ही नहीं। देखिए ये परेशानी है, एक सिर्फ नूर नवाज भाई का नहीं, तमाम लोगों का है जो कि कैमरे के सामने में आकर के बात नहीं करना चाहते हैं। ये तमाम लोग जो बैठे हुए यहाँ जो धांधली हो रहा है फॉर्म भरने का या पासबुक एंट्री करवाने का, तमाम तरह की धांधली है बैंक में होते रहते हैं। सिर्फ ये कैनरा बैंक का कहानी नहीं है, तमाम जो क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में जितने बैंक हैं सब जगह इस तरह की समस्या है। आखिर इस समस्या का निवारण कौन करेंगे? और बता देंगे, जैसे देख लीजिए ये बूढ़ी बूढ़ी माँ है, किसका किसी का बेटा, किसी का पति यहाँ पैसा दिया होगा बैंक में, चाहे किसी काम के लिए, कोई बीमार होगा, कोई किसी का कारोबार के लिए, जरूरी काम के लिए। लेकिन उन लोगों को अभी क्या बोला गया, उन लोगों का क्या बोला गया कि बोले ये 2 बज गया, बैंक से निकलिए, बैंक बंद करेंगे लंच के लिए। तो ये कौन सा रूल है कि अगर आप ये लंच कीजिएगा तो बैंक को बंद करके, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास गार्ड है, सब कुछ है, आप जो वेटिंग चेयर बना के रखे हैं तो वो कस्टमर का सुविधा के लिए, बैठने के लिए। ये बूढ़ी बूढ़ी माँ है, सब गर्मी में देखिए तपीस कितना, इस सब में आने के बाद ये लोग बैठ करके हैं यहाँ, वो भी बाहर। तो इस तरह बैंक का मतलब ये सर्विस देगा, बैंक से भगा दिया है। देखिए कितनी बड़ी समस्या और धांधली हो रहा है बैंक में। तमाम बैंकों में की बात करें, सिर्फ ये कैनरा नहीं, लगातार तमाम बैंकों में इस प्रकार की धांधली होती है। तमाम गरीब लोग देखिए कहीं ना कहीं दर बदर भटकते हैं। इसका कौन निवारण करेगा? आखिरकार बैंक में हो रहे मनमानी को कौन नियंत्रण में लेगा? आप कमेंट बॉक्स में देकर के अपनी बातों को रख सकते हैं कि लगातार बैंक में जो धांधली हो रहा है इसमें कितनी कुछ कार्रवाई होना चाहिए। आप अपनी बातों को रख के वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।